बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ आपके सामने। मैंने डिस्कस करना है इस वीडियो में चैप्टर 21 दी सेल साइकिल। दी सेल साइकिल में हमने बात करनी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और साथ ही साथ पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हमने पहले 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, जिनमें चैप्टर 15 था और चैप्टर 16। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें 1 बाय 1 हम सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले 2 चैप्टर्स में 15 और 16 को डिस्कस किया था। अब हम 21 को डिस्कस करेंगे और 21 के बारे में आपको बताते चलूँ कि इसकी पेयरिंग 15 के साथ है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। यानी पहला ए पार्ट जो होगा वो 15 से होगा, तो बी पार्ट 21 से होगा। बहुत ही आसान पेयरिंग है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पेयरिंग को लाजमी कंसीडर करें। पहला चैप्टर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर कर चुके होते हैं, उनको तैयार होता है। 21 बहुत ही कम एफर्ट के साथ इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है। और जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनको अगर आप तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह 99% चांसेस हैं कि आप इसी में ही सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। आपका जो है वो ईज़िली ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आपने अपनी स्मार्ट स्टडी के हवाले से, अपनी स्टडी को स्मार्ट करने के हवाले से लाजमी इन टॉपिक्स को कंसीडर करना है जो मैं आपके सामने इस चैप्टर के हवाले से डिस्कस करूंगा। जी, तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और इसी में ही हमारा मैक्सिमम शॉर्ट का और एमसीक्यूज़ का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 95% आपके शॉर्ट भी इसी में हो जाएंगे। तो पहला टॉपिक इंटरफेस के नाम से है। इंटरफेस, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसके ऊपर नोट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन इंटरफेस, डिफाइन इंटरफेस, गिव इट्स डिफरेंट फर्दर डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट स्टेजेस जो कि इसमें फर्दर डिस्कस की जाती हैं। तो यानी इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी, इसके जो फर्दर स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, साथ ही इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन इंटरफेस के बाद डिस्कस किया जाएगा वो माइटोसिस से है। माइटोसिस की डेफिनेशन के साथ इसके फेजेस के बारे में पूछा जाता है, और फेजेस ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे माइटोसिस में जो पूछे जाते हैं वो कैरियोकाइनेसिस के होते हैं। कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज डिस्कस किया गया है। तो मोस्टली जो माइटोसिस का पोर्शन है कैरियोकाइनेसिस के हवाले से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। इसी कैरियोकाइनेसिस में शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जो अलग अलग पूछे जा सकते हैं, जिनमें प्रोफेज है, इसी के साथ मेटाफेज है, और फिर टीलोफेज, एनाफेज है, और इसी एनाफेज के साथ साथ टीलोफेज है। तो इनमें से हर एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल कैरियोकाइनेसिस या माइटोसिस में इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। समटाइम ऐसे भी हुआ है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है माइटोसिस का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा गया है। तो आपके जहन में होना चाहिए, अगर नोट आता है माइटोसिस के ऊपर तो उस सूरत में इसकी दोनों स्टेजेस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन किया जाएगा। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस आ सकता है। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, किसी के ऊपर भी नोट आ सकता है। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट एक होती है, वो उसके बारे में पूछा जा सकता है। कैरियोकाइनेसिस में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है माइटोटिक अपरेटस के बारे में, माइटोटिक अपरेटस। तो ये माइटोटिक अपरेटस भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ पोल या पोलर फाइबर्स या माइक्रोट्यूबुल्स आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस, इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। जबकि ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे माइटोसिस पूछा जा सकता है कि इसकी एक्सप्लेन करें, इसके किसी भी हिस्से की एक्सप्लेनेशन डिमांड की जा सकती है, इसके फेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ऑनवर्ड बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक जो शॉर्ट के हवाले से हमारे लिए अहमियत रखता है, उसमें बात की गई है कैंसर की। कैंसर, या जिसको ट्यूमर भी कहा जाता है। राइट अ नोट ऑन ट्यूमर एंड इट्स टाइप्स, डिफाइन ट्यूमर एंड गिव इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। राइट अ नोट ऑन कैंसर, या फिर एक और भी हेडिंग बन सकती है इसके हवाले से कि एक्सप्लेन अनकंट्रोल ग्रोथ, या फिर एक और भी इसमें एक्सप्लेनेशन बन सकती है, वो क्या है, एरर्स इन माइटोसिस। यानी माइटोसिस के जो एरर है वो क्या है, उस हवाले से एक्सप्लेनेशन। तो एक्चुअली कैंसर या ट्यूमर ही बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। डिफाइन ट्यूमर, इसकी 2 टाइप्स हैं, उनका डिफरेंस, उनकी डेफिनेशन आ सकती है। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, उनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, उनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। चौथा पॉइंट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इस चैप्टर से अहमियत रखता है, उसमें हमने बात करनी है प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस। प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस, यानी मायोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा अहम है। इसे आप लाजमी कंसीडर करें। एक तो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, दूसरा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसकी भी फर्दर स्टेजेस हैं जिनमें लेप्टोटीन आ जाता है, जाइगोटीन आ जाता है, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
जाइगोटीन, इसी तरह पैकिटीन है, और इसी तरह डिप्लोटीन है, पैकिटीन और साथ डिप्लोटीन। तो इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इवन इनमें एक दो टर्म्स हैं जैसे कि क्रॉसिंग ओवर है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, साइनेप्सिस है, तो वो भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलग से भी शॉर्ट के तौर पे ये इंपॉर्टेंट है। इनमें फर्दर दो तीन टर्म जैसा कि क्रॉसिंग ओवर की बात की है, क्रॉसिंग ओवर, और इसी के साथ साथ होमोलोगस क्रोमोसोम और फिर साइनेप्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट के हवाले से इस टॉपिक से बिलोंग करती हैं। तो प्रोफेज 1 ओवरऑल मेन टॉपिक है, इसमें फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा बल्कि इंतहाई अहम टॉपिक माना जाएगा लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से। नेक्स्ट 5th पे हम बात करेंगे माइटोटिक एरर्स की, मायोटिक एरर्स कि मायोसिस के प्रोसेस के दौरान कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, वो एरर्स क्या हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाए। उन एरर्स को एक और नाम भी दिया जाता है टोटल नॉन डिस्जंक्शन। टॉपिक के हवाले से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नॉन डिस्जंक्शन टेकिंग प्लेस इन मेयोसिस, राइट अ नोट ऑन मेयोटिक एरर्स, या इवन मेयोटिक एरर्स के आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जिसमें मुख्तलिफ सिंड्रोम्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। तो ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और इवन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये अलग से शॉर्ट के तौर पे भी पूछे जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और साथ ही साथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। इवन इनका एक दो के बारे में, किसी के बारे में भी अलग से लॉन्ग बनता है, पूछा जा सकता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इनका पूछा जा सकता है इनके बारे में। इवन इनमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो मेयोटिक एरर्स जो है वो ओवरऑल मेन पॉइंट होगा। इसमें से इन सिंड्रोम के हवाले से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बनता है हेडिंग के हवाले से, उसमें हमने बात करनी है, ये हमारा 6 नंबर का पॉइंट होगा। इसमें हमने देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट में जो टॉपिक है हमारे पास वो है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के ऊपर नोट आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, इवन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इनमें से किसी का डिफरेंस कंपैरिजन पूछा जा सकता है, इनके ऊपर अलग, इनमें से भी किसी के ऊपर यूँ कह लें कि इसका जो है वो नोट पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती है। तो लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ शॉर्ट के लिए भी, दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, कंपेरिजन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट पे हमारा जो टॉपिक बनता है ये ओवरऑल चैप्टर में से पूछा जाएगा, जिसमें एक्चुअली डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है, जिसमें क्या होगा, डिफरेंस डिस्कस किया जाएगा बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। ये माइटोसिस और मायोसिस के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के एतबार से अहमियत रखता है। इसी तरह 8th पे क्वेश्चन एक और बनता है, और ये बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस और मायोसिस, इनमें से किसी की भी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, ये भी अहमियत रखती हैं लॉन्ग के तौर पे भी, इवन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। तो मैंने आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस रखे, ऑलमोस्ट 95% पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो कवर करते हैं। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। इवन मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज भी बन जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी कंसीडर करने होंगे, तैयार करने होंगे, उनमें एक सेल साइकिल की डेफिनेशन है, ये आपको लाजमी अलग से तैयार करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, जो कि इसमें नहीं पूछी गई। इसके अलावा आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का डिफरेंस, और साथ ही साथ इंटरफेज और माइटोटिक फेज का डिफरेंस जो है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इंटरफेज माइटोटिक फेज का डिफरेंस, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, एक और पॉइंट बनता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, इनका डिफरेंस भी बनता है। आप इनको भी लाजमी तैयार करें। इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन अलग भी बन सकता है। साइटोकाइनेसिस में एक फ्रेगमोप्लास्ट नामी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो लाजमी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। इस हवाले से शॉर्ट के तौर पे और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब रहा सवाल कि इनमें से क्या चीज़ अहमियत रखती है सबसे ज़्यादा। पहली बात तो आप लोग के हवाले से कि इन अहमियत वाले पॉइंट के हवाले से कि कौन सी चीज़ आपको लाजमी तैयार करनी चाहिए, मिनिमम जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो वो कौन सी है। पेयरिंग चेंज हुई है, और पेयरिंग चेंज होने के वाले से ऐसा एक साल पहले क्योंकि ये पेयरिंग चेंज हुई थी, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है जिनमें 21 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनकी कंफर्मेशन हो कि कौन से ज़्यादा अहमियत रखते हैं।
क्योंकि पेयरिंग नई नहीं है जिसमें 21 को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रखा गया है। तो मेरा सबसे पहले आपको मशवरा यही होगा कि आप कोशिश करें ये 8 टॉपिक लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करें, जिसमें आपके लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। मज़ीद अगर आप इसमें और ज़्यादा यूँ कह लें कि कमी करना चाहें, आप मज़ीद चाहते हैं कि इनमें भी कम अज़ कम मिनिमम जो है वो आपको पता हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसमें इंटरफेस लाजमी तैयार करें, माइटोसिस लाजमी तैयार करें, प्रोफेज 1 जो है मेयोसिस का उसे लाजमी तैयार करें। इसके साथ साथ जो मेयोटिक एरर्स हैं इनको लाजमी तैयार करें, और इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस मेयोसिस इनको लाजमी तैयार करें। ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंतहाई अहम हैं। वैसे तो मैंने जो डिस्कस किए हैं ये तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे आपके लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज का, लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। ठीक है, इनमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी रहा सवाल, तो सजेशन की बात अगर करेंगे, मशवरे की बात अगर आप लेंगे, तो मेरा मशवरा यही होगा कि इन 8 टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से लाजमी तैयार करें। आसान है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मैट्रिक लेवल पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल मौजूद है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ मौजूद होगी जो आपको ज़्यादा परेशान करेगी, जिसे तैयार करना मुश्किल होगा। आसानी से तैयार हो जाने वाला बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं और अपनी पेयरिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से, फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी पेयरिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप सारे को तैयार करें, सारे चैप्टर को, नहीं तो इन 8 टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें और अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। और इसमें ये 5 टॉपिक तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार होने चाहिए, माइटोसिस, ठीक है, मेयोसिस, एरर्स, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस दोनों की। ये मेजर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जो लाजमी, एक्सीलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वे में आपको तैयार हों, और इंशाल्लाह जो है वो अच्छे अंदाज में आप इनकी वजह से पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे। तो आज का डिस्कशन हमारा चैप्टर्स के हवाले से, चैप्टर 21 के हवाले से यहाँ पे एंड होता है। नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।